पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीएड सेम 1 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। जनरल पेपर जो हैं कंपलसरी वो अलग वीडियो में डिस्कस कर दिए गए थे, लिंक नीचे दिया गया होगा। आप पेडागोजी के क्या हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर है हमारे पास, ये रहा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, है ना। मेरे ख्याल में स्कीम इसकी बार बार मैं डिस्कस ना करूं। जो क्वेश्चन होंगे आपके नॉर्मली 5 क्वेश्चन करने हैं आपने। पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट है उसमें से आपने करने हैं 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, और फिफ्थ यूनिट कंपलसरी होगा। ये रहा। सो मैं जल्दी से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पिछले साल जो आया है 2022 का है, ये बता दूँ पिछले साल का। फर्स्ट यूनिट है व्हाट डू यू नो अबाउट कॉमर्स एस्टैब्लिश इट्स कोरिलेशन विद सोशल साइंस। नॉर्मली सभी सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट होता है कि किसी सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन, नॉर्मली 2 या 3 के साथ भी कोरिलेशन पूछा जाता है। डिस्क्राइब अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। आपको ड्रा करना है कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव 6 लेवल, वो बता के, है ना, बताने हैं। इसमें एक नुक्ता बता दूं, किसी भी पेडागोजी का पेपर है आपको एक अपना 2 टॉपिक थोड़ा सा उसके 5-6 पॉइंट याद होने चाहिए कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड मेमोरी लेवल पर अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक क्वेश्चन बन जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल भी बन जाए और क्वेश्चन भी बन जाए, इवैल्यूएशन भी बन जाए। तो ऐसे ही एप्लीकेशन लेवल का, एनालिसिस लेवल का तो मुश्किल लगता है आपसे बनेगा। अगर बनता है तो बना लीजिए, मिनिमम 3 आप क्वेश्चन ज़रूर बना लीजिए। अगर क्रिएटिंग तक, इवैल्यूएशन क्रिएटिंग तक 6 बन जाते हैं तो बेस्ट होगा वो। तो आपको एक जो तैयार ऐसे कर लेना चाहिए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू मीन अबाउट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव का आई से हमने याद रखा था कि इंस्टांस, एग्जाम्पल से शुरू होके एग्ज़ाम्पल बच्चे को दी जाती है, उसके बाद उन्हीं एग्ज़ाम्पल का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के बेस में सिमिलैरिटी और वो देखा जाता है डिफरेंसेस क्या हैं, है ना। ये सबसे पहले हमने रख दी एग्ज़ाम्पल, इतना ही लिखूँगा। उनका एनालिसिस होता है। एनालिसिस में क्या देखा जाता है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या हैं एग्ज़ाम्पल के बीच में। तो ये सिमिलैरिटी है उसके बेस पर एक कंक्लूज़न या जनरलाइजेशन बनाई जाती है। तो ये है एग्जाम्पल से कंक्लूज़न या जनरलाइजेशन की तरफ मूव करना इंडक्टिव मेथड है, ये आप बता सकते हो। इसके उल्ट पहले अगर कंक्लूज़न बच्चे को डेफिनेशन, जनरलाइजेशन, है ना, पहले दी जाए, है ना, और बाद में कहा जाए कि उसको किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल या केस पर अप्लाई करो, तो ये डिडक्टिव हो जाता है। ऐसी बातें, ये बेस होगा इस क्वेश्चन के आंसर का। हाउ दिस मेथड इज़ हेल्पफुल इन कॉमर्स टीचिंग। तो एग्जाम्पल कॉमर्स की देनी है और कुछ नहीं, अपने प्रोसीडिंग प्रोसेस वही रहेगा। वो आप ब्रूनर की बात ज़रूर कर सकते हो इंडक्टिव में। राइट अबाउट एनी 2 टेक्निक्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, ईजी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग मटीरियल, जिससे टीच करना है ना, वो ईजी हो गया। ऑडियो विजुअल एडी आएगी। विच क्राइटेरिया यू विल लाइक टू अडॉप्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, कि वो बच्चे की नीड को सेटिस्फाई करता हो, टॉपिक के से रिलेटेड हो, जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके उनसे रिलेटेड हो, और उनकी जो एस्थेटिक सेंस है, उसकी एक्यूरेसी है ऑडियो विजुअल एड की, वो हो, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस की कैटरिंग करता हो, ऐसी बातें करनी है इसमें। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन रेमीडियल टीचिंग इन कॉमर्स। बच्चे के टेस्ट लिए जाते हैं जहाँ इवेलुएट किया जाता है कि उनमें कौन सी लिमिटेशन है कॉमर्स के रिगार्डिंग, जहाँ वीक हैं किस एरिया में, उस वीक एरिया को फोकस करके, जो बच्चे किसी एरिया में वीक हैं, है ना, किसी एरिया में, वो तो उनको उनकी अलग से क्लास लगाने के, वो वीकनेस जो हैं वो उनकी लर्निंग जो है बेटर हो जाए, लर्निंग गैप ख़त्म हो जाए, उसको रेमीडियल टीचिंग कहते हैं। ये हो गया। राइट अबाउट द कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन टीचिंग ऑफ कॉमर्स। तो ये being a commerce teacher, which type of program you would like to adopt for quality improvement in commerce teaching। तो वही रहने हैं प्रोग्राम कॉमर्स टीचर के, कंस्ट्रक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर आपने फोकस करना है।
ये रहा राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद ज्योग्राफी सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग यूनिट टेस्ट टेलीकास्टिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस पर बात करनी है। नॉर्मली इसका कंसेप्ट बताइए और उसके फीचर बता के आप आगे निकल सकते हो। ये हिंदी में अगर देखना है साथ में देख सकते हो। पंजाबी यूनिवर्सिटी मैडम ने भेजे हैं, टैगोर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना, उनका मैं थैंक्स करता हूँ, ये पेपर उन्होंने भेजे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, वही पैटर्न रहेगा। यूनिट 1 है डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीईटी में इसका बेस पर काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच, डिस्कस वेरियस मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट डिफाइन द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड क्रिएटिंग लैंग्वेज करिकुलम, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ कैन ए लैंग्वेज लिबर्टी हेल्प इन डेवलपिंग रीडिंग हैबिट अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन, डिफाइन autonomous, synonymous and one word substitution and explain how these can be utilized to improve writing and speaking skill। तो एक वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने पेपर को पढ़ना कैसे है, एक स्किल होती है और जिससे आंसर राइट आप सोच सको। याद कराना, कमेंट कर देना, मैं कब मुझे इतनी प्लानिंग है कि सब कुछ नहीं भी बन रहा। गिव यूनिट 5 है कंपलसरी, गिव 4 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉर्मली, है ना, इजी टू डिफ़िकल्ट, तो ये लोकल टू ग्लोबल, तो ये नॉर्मल जो मैक्सिम है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इन्हीं के बेस पर हमें चलना होता है। प्याजे की थ्योरी है ना, थर्ड स्टेज कंक्रीट से उसे पता चलता है, ये जो थिंकिंग डेवलप कंक्रीट से रिलेटेड है, लेकिन फोर्थ स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ऐसे थ्योरी भी हेल्प करती है मैक्सिम बनाने में, तो आपने एग्जांपल बस देनी है। इसके बाद है व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना, थिंकिंग हो सकती है, अटेंशन हो सकते हैं, जो स्पेलिंग मॉडल हमारे सामने अच्छे नहीं हैं वो हो सकते, बड़े कॉजेज़ हैं। साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है। व्हाट इज़ द रिव्यू ऑफ कोर्स बुक, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ एंटोनॉमस। अब आप ये इतना तो मेरे ख्याल कर लोगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये रहा आपका पेडागोजी ऑफ साइंस ऑल मीडियम, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। डिस्कस द नेचर ऑफ साइंस, हाउ डज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द सोसाइटी। हाँ, मोबाइल देख लीजिए कैसे, है ना, सोशल मीडिया कैसे, कंप्यूटर कैसे, है ना, कर रहा है। RCM अप्रोच क्या है, व्हाट आर इट्स मेन फीचर, गिव इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन, RCM अप्रोच। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द क्राइटेरिया ऑफ गुड डेमोस्ट्रेशन, हाउ इज़ डेमोस्ट्रेशन कैरिड आउट इन साइंस टीचिंग। डेमोस्ट्रेशन में हमेशा ये बात याद रखनी है, यहाँ थोड़ा सा आगे करके, कि एक मॉडल होता है, मॉडल जो जिसका बेस्ट बिहेवियर है ना, कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो नॉर्मली टीचर हो सकता है, कोई अच्छा स्टूडेंट भी हो सकता है। तो दूसरे जो ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर कैसे करते हैं, ऐसे आँख से और ये कान से ऐसे ऐसे बना दिया मैंने, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सुनते हैं नॉर्मली। तो ये प्रोसेस है, ये जो पेश कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज़ को, है ना, और ये देख रहे हैं, दिस इज़ ए डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस, डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो इसकी क्लैरिटी चाहिए, प्रोसेस स्लो चाहिए, पहले से टीचर को उसके बारे में बताना चाहिए कि ये चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करूँगा, उसका इस बेस पर आपकी डेमो को टेस्टिंग भी करूँगा, तो अटेंशन जो है उनकी बनी रहे, ऐसी बातें करनी है इसमें। हाउ इज़ डेमोस्ट्रेशन कैरियर इन साइंस टीचिंग, लेबॉर्ट्री में आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं। डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ साइंस एटीट्यूड,
ऐसे नहीं होता, वैसे ये गलत है, साइंस एटीट्यूड नहीं होता, एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस होता है, ये टर्म होती है। डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। आप क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप करोगे, नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए कहोगे, इन्फ्रेंसेस बनाने के लिए कहोगे, वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उन पर डिस्कशन करवाओगे, कोऑपरेटिव लर्निंग से टीच करोगे, लेबॉर्ट्री में लेके जाओगे, लेबॉर्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं अच्छे अच्छे साइंटिस्ट की मॉडलिंग करवाओगे, पेश करोगे उन्होंने क्या क्या किया है, साइंटिफिक थिंकिंग के फ़ायदे बताओगे। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट वुड यू यूज़ फॉर साइंस टीचिंग, हाउ विल यू यूज़ दैम इफ़ेक्टिवली इन क्लास, है ना। चार्ट्स कैसे, चार्ट्स का बेसिक है, हर एड के फंडामेंटल क्या है, विजिबिलिटी है, साइज़ है, वर्बल आस्पेक्ट है चार्ट में, नॉन वर्बल आस्पेक्ट है, डिज़ाइन क्या बनाना है ना, चार्ट को डिस्प्ले करना है, ये बातें। गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस ई लर्निंग रिसोर्सेज, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई जर्नल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। कनाडा में शुरू हुए थे, अब सभी जगह। स्वयं हमारा इंडिया का मूक है जो ऐसे कोर्सेज है, फ्री ऑनलाइन कोर्स ओपन है, तो आप कर सकते हो, थोड़ा सी फीस दे के आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। लर्निंग ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड है। एक्सप्लेन वेरियस पोर्टल ऑफरिंग मूक इन मूक्स इन इंडिया। एक्सप्लेन KVPY scheme in detail, what are the advantages of this scheme for students। नोट लिखने हैं आपने, स्टेप ऑफ ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्टिव इनटू बिहेवियरल टर्म। हाँ, गुड, वेरी गुड। जैसे ना फॉर एग्जांपल के आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो द विल बी एबल टू डिफाइन डैश टर्म, है ना, कोई भी है तो उस डेफिनेशन बिहेवियरल टर्म जब आपने एक्शन वर्ब यूज़ कर लिए तो वो बिहेवियरल टर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वो एक्शन वर्ड कहाँ से लाने हैं, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से लाने हैं, वो 6 लेवल है कॉग्निटिव, तो उसकी बातें करनी है आपको। हर लेवल के एक टर्म, जैसे मैंने डिफ़ाइन बोला है, एक्सप्लेन बोला, डिफ्रेंशिएट बोल दिया, अप्लाई करना है ना बोल दिया, कंपेयर करना बोल दिया, ये टर्म है उनकी बिहेवियरल टर्म। तो ये थोड़ी 1-2 याद रख लेनी चाहिए। इवेलुएट करना है, समरी बनाना है। स्टेप्स इन इंक्वायरी लर्निंग अप्रोच, importance of instructional resources in science, calculation of CGPA with the help of example। ग्रेड पॉइंट एवरेज आपने हिंदी में है, देख सकते हो, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ये आप यहाँ से देख लो, जल्दी से चला गया। पंजाबी विच भी हैगा, ओए मेरे रब्बा ये तो बहुत ही वधिया हो गया मेरे रब्बा, हाय साज आ जाता जो माँ बोली आती है। नेक्स्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़, है ना। फर्स्ट यूनिट में डिस्कस द कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ विद एग्जांपल, इजी है। एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ सोशल स्टडीज़ विद लैंग्वेज एंड आर्ट्स। नेक्स्ट है डिस्कस प्रोजेक्ट मेथड इन डिटेल विद एग्जांपल। प्रोजेक्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, किलपैट्रिक ने दिया था, प्रैग्मेटिज्म की अप्रोच है, जॉन डीवी ने इसको सपोर्ट किया। तो आप प्रोजेक्ट मेथड में कोग्निटिव लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग होती है जिसमें कोग्निटिव, इमोशन, सोशल इंटरेक्शन, डूइंग, फिजिकल मूवमेंट, ये सारा कुछ होता है। तो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो सकता है, मॉडल मेकिंग का, कई तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ टीचिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू सोशल स्टडी सब्जेक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, फील्ड ट्रिप, ये भी ईजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो एक बस जुडिशरी सिस्टम है, बन जाता कि एक जज बन जाता है, ऐसे रोल प्ले करते हैं। तो इस पर डिफरेंट वीडियो हो गए, अभी नहीं इस पर बात करूँगा। डिस्कस द रिकमेंडेशंस गिवन बाय NCF 05 विद रिगार्ड टू इश्यूज ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम इन सेकेंडरी स्टेज, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स फॉर लर्निंग। डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT बेस्ड अप्रोच इन करंट टाइम्स। व्हाट इज़ द कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, डिस्कस इट्स प्रोसीजर इन डिटेल। बहुत अच्छी बात है। कोऑपरेटिव लर्निंग को थोड़ा सा बताऊँगा कि
वाइगॉत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना उसमें से निकलता है। छोटे छोटे ग्रुप बना देते हो, ग्रुप में आपने छोटा ग्रुप मतलब कि 2 या 3 जाने, 4 जाने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस ग्रुप होगा। एक लड़का है, एक लड़की है, एक हाई आईक्यू वाला एकेडमिक अचीवर है, एक लो वाला है, एक को ज़्यादा नॉलेज है, इसको उस एरिया में कम है। ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं क्लास में। हमारे ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम में नहीं होती, फॉरेन में ऐसे ही होती है। तो आपने टॉपिक दे दिया है, वो पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करके थिंक कर रहे हैं और उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो रही है। जो इन्होंने इस में लर्न किया, इस ग्रुप ने, इसने कुछ और उसी टॉपिक का पार्ट लर्न किया, इसने ए पार्ट उसका लर्न किया, इसने बी पार्ट लर्न किया, फिर ये इनको मिक्स कर दिया जाता है, ये इनको इधर ऐसे ना कर दिया जाता है, फिर आपस में वो पार्ट डिस्कस करते हैं। ये बी पार्ट इनसे डिस्कस होता है, ए इनसे डिस्कस होता है। ऐसे कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब ये आपको थोड़ा सा बेस बताया है मैंने। नेक्स्ट है नोट्स लिखने हैं, डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। साइंस जब भी आए आपने हायर सोचना है, पीएचडी का सोचना है, यूनिवर्सिटी का सोचना है, स्पेशल एक सब्जेक्ट की डीप रिसर्च होती है, उसमें से नॉलेज निकलती है, वो सोशल साइंसेज हैं, हायर लेवल पर होती है। तो वो जो नॉलेज है उसका एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट, उसको लोअर लेवल या स्कूल लेवल पर इकट्ठा इंटीग्रेट करके लगाया जाता है अच्छे सिटीज़न बनाने के लिए। इसका पर्पज़ अच्छे सिटीज़न बनाना है, इसका नॉलेज जनरेट करना है। तो ऐसी बातें होती हैं। गिव एग्जांपल ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। तो आप ब्रेन से स्टॉर्मिंग आइडियाज़ निकालने हैं बिना रोके, बिना एवेलुएट किए। तो जितने आइडियाज़ आते हैं आने दो और उसके बाद में अच्छे अच्छे आइडियाज़ उसको उसमें से उठा लो। तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ाने की टेक्निक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है। व्हाट इज़ द रियल एंड स्पेसिमेन, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है कि बच्चा खुद मीनिंग बनाएगा किसी भी चीज़ के, एक्सपीरियंस करेगा, टीचर मटेरियल प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल उसके बारे में बता दिया, अब एक्सपेरिमेंट बच्चा खुद कर रहा है और उसमें से कुछ कन्क्लूजन बना रहा है, कन्क्लूजन में एरर आ रही है, एरर को रिड्यूस डिस्कस करके करता है, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होएगा। टीचर इंडिकेट करेगा, फैसिलिटेट करेगा, पर सीधा आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ इतनी बात है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, एक अप्रोच है ये वाली के टीचर है, इसके माइंड में नॉलेज है, जैसे हमारे इंडिया में चलता है, ये नॉलेज इसने इनको बता दी, जैसे टेक्स्ट बुक से, नोट्स में, यूट्यूब पर, ये सारी ट्रांसमिशन अप्रोच है। तो एक है कि नहीं मैंने नॉलेज बताई नहीं है, मैंने लर्निंग मटेरियल बच्चे को दे दिया, वो मटेरियल से इंटरेक्ट कर रहा है ना। वो बोटेनिक गार्डन में जाके है, लेबॉर्ट्री में जाके है, क्लासरूम में जो मटेरियल दिया गया है उसको डूइंग करके देखता है, सोचता है, उसमें से कंक्लूज़न निकालता है कि अच्छा जब ये एसिड ऐसे डाला जाता है तो ऐसे हो जाता है, जब ऐसे किया जाता है तो ऐसे हो जाता है, जब ये बॉल ऐसे फेंकते हैं तो तेज़ी से जाती है, ऐसे खुद जो बनाता है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मतलब कि इसने नॉलेज यहाँ से नहीं, के ने खुद बनानी है, इतनी बात है और कुछ नहीं है। हिंदी में भी देख लीजिए, थोड़ी सांस आ जाती है, अच्छा लगता है, अपनापन बढ़ता है। जो पंजाबी आंदी है, जो पंजाबी दे तो इंज लगता है जिमें कनेडा तो वापस आ गए हों। हाँ, मज़ा ही आ जाता, ऑक्सीजन लगती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इकनॉमिक्स, पेडागोजी ऑफ इकनॉमिक्स। फर्स्ट है डिस्कस द कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकनॉमिक्स एज ए स्कूल सब्जेक्ट, एक्सप्लेन द कोरिलेशन ऑफ इकनॉमिक्स विद कॉमर्स एंड हिस्ट्री। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग विद एग्जाम्पल, पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। सिमुलेशन एंड ड्रामाटाइजेशन, है ना, बड़ा अच्छा है कि आपने ड्रामा खेलना है, मैं रिक्शा वाला बन गया, आप सवारी बन गए, आप ऑटो वाले बन गए, है ना, तो वार्तालाप करते हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, आपने टिकट खरीद, कुछ ऐसा कुछ भी, है ना, ऐसे ड्रामा खेलते हैं, जो भी टॉपिक है आपके उससे रिलेटेड, तो आपको सोचना पड़ता है, रोल प्ले करना पड़ता है आपको उसके बारे में कि ये वो कैसे कैसे होता है, तो वो रिवाइज होता है, आपकी थिंकिंग एंड बिहेवियर इम्प्रूव होती है। यहाँ इकोनॉमिक्स है, आप मंडी में जाते हो, बैंक में जाते हो, वहाँ के ड्रामाटाइजेशन हो सकती है, बैंक का एक सीन बना के खेल सकते हो, ऐसे कुछ हो सकता है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स, वो जनरली आनी है ना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ करिकुला इन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स, वैल्यूज़ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को समझना है, सिर्फ इतना है कि
इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कोई भी है उसको आप इवेलुएट कर लेते हो, एनालाइज करते हो, रियलिटी से कंपेयर करते हो, एविडेंस देखते हो, उस पर रिसर्च जो हुई है उससे कंपेयर करते हो, तो उसको बिना इवेलुएट किए कहीं अपना तो नहीं लेते। अगर नहीं अपनाते तो आप क्रिटिकल थिंकर हो किसी भी इंफॉर्मेशन के। एक बुक है उसमें कुछ लिखा है, आपने कहा हाँ जी ऐसे ही होता है, आपके धर्म ग्रंथ में कुछ लिखा है आपने मान लिया हो गया, तो ये क्रिटिकल थिंकर नहीं हो। पहले आपने देखना है कि ये सच में ऐसा होगा, मेरे एक्सपीरियंस से मैच करता है, फिर अपनाओगे, विश्वास पक्का होता है। थ्रो लाइट ऑन अ सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी, एक्सप्लेन विद न्यूमेरिक एग्जांपल्स। नोट्स लिखने हैं आपने। एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमी एज सेकेंडरी लेवल इन लाइट ऑफ NCF 05। वट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, अभी पीछे बता के आया हूँ, आइडिया को ब्रेन से निकालना बिना किसी स्टॉप किए, है ना, नए नए आइडिया अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले निकलते हैं। नीड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, पॉवर्टी एज चैलेंज, हिंदी में आ गया जी, यूनिट 2 आ गया जी, यूनिट 3 आ गया जी, यूनिट 4 5 आ गया जी, ये पंजाबी विच आ गया जी। इदां लगता है कि अच्छा लगता है, कैसा लगता है, हाय अच्छा लगता है। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंस का है, वही पैटर्न है। डिफाइन कंप्यूटर बाय गिविंग एट लीस्ट 3 डेफिनेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटिंग, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आल्सो डिस्क्राइब द फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ICT एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन जैसे BEd DLEd है ना, ये करते हो, MEd करते हो, टीचर प्रिपेयर होते हैं, टीचर बनने के लिए एजुकेशन दी जाती है। डिस्कस द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन कंप्यूटर साइंस। बस वही रहना है, सिर्फ आपने कंप्यूटर के एक टॉपिक की एग्जांपल देनी है, वही मेमोरी लेवल पर जहाँ एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग वो लेवल जैसे ब्लूम के हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, गिव एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन ऑफ राइटिंग, instructional objective in behavioral term of any topic of computer science. Next है discuss in detail the inductive deductive method in teaching of computer science। देखिए कितने पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। explain in detail the techniques of brainstorming कितना रिपीट हुआ है, simulation कितना रिपीट हुआ है इन कंप्यूटर साइंस, बाकी पेपर से कंपेयर करें। कंपल्सरी पेपर क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर यूज़ इन कंप्यूटर, स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्कोप जब भी शब्द आता है तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है, जितने टॉपिक हैं वो लिख दो, वो स्कोप होगा उसका। कंप्यूटर मैनेज लर्निंग, एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस, हिंदी में है, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, और ये यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। स्टॉप करके पॉज करके देख लीजिए। पंजाबी विच भी है, साडा भंगड़ा जिहा, साडा गिद्धा जिहा, जो अच्छा लगता है यार, पता नहीं क्योंकि ब्रेन च इतना गई होंगी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा हिंदी में, ये क्या आ गया अभी, ये तो हिंदी में लिखा है पेडागोजी ऑफ हिंदी। हिंदी में है इकाई 1 भाषा का अर्थ और प्रकृति स्पष्ट कीजिए, इंग्लिश में भी ऐसे ही था। देवनागरी लिपि की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इकाई 2 है बोलचाल के गुणों पर प्रकाश डालिए, ऐसे लाइट नहीं डालनी, बोल का अच्छा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, सिचुएशन के मुताबिक होना चाहिए, सामने वाले के नीड पर बेस्ड होना चाहिए, है ना। सस्वर पाठ एवं मौन पाठ के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ज़्यादा ही सीधा सीधा डाला है। छात्रों को पठन रुचि विकसित करने के कौन कौन से उपाय हैं, लाइब्रेरी में लेके जाओगे, उनको आप मॉडल पेश करोगे, अच्छी अच्छी किताबें दिखाओगे, छोटा छोटा उनको पढ़ाओगे, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कंटेंट दोगे। वाक्य के कौन कौन से प्रकार हैं, वाक्य प्रवर्तन से क्या अभिप्राय है, इकाई 5 है, क्या नोट लिखने हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, राष्ट्रीय भाषा, अशुद्ध उच्चारण के कारण, विराम चिन्ह। इजी है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेडागोजी है हमारे पास मैथमेटिक्स की। फर्स्ट यूनिट है डिफाइन मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्क्राइब बिक ऑफ एस्थेटिक। डरावना सा लग रहा है, पता नहीं बीच में क्या होगा।
सेकेंड, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल। जब सेकेंडरी आता है मीन 10th, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सेकेंडरी को 10+2 तक कर दिया है। व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स? बेस्ट अप्रोच है नॉर्मली कंस्ट्रक्टिविज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म अप्रोच को ही बेटर माना जाता है, क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड है, उसमें बच्चा सोचता है, खुद करता है, खुद कंक्लूज़न बनाता है और उसकी रियल डेवलपमेंट होती है, खुद वही नॉलेज को अप्लाई करता है, वो अपनी हक हलाल की कमाई होती है। दैट इज़ वाई उसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। टीचर मेड नॉलेज या टीचर सेंटर्ड अप्रोच है वो उसको कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है। डिपेंड वैसे सिचुएशन पर करता है। गिव वैलिड रीज़न टू सब्सटेंश, यही जो मैंने बताया है यही आंसर बन गया। डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक? हाउ कम्युनिटी रिसोर्स कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्कूल स्टेज। नेक्स्ट है डिफाइन कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट क्या होता है ये कह रहे हैं। वेरी गुड। एक बात याद रखना, यहाँ जाते हैं कंसेप्ट की थोड़ी सी बात करें। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट मान लीजिए कि ये बॉल है ना, ये बॉल है, तो बॉल बाहर है, एक बॉल, छोटी बॉल, बड़ी बॉल, काली बॉल, टेढ़ी बॉल, मतलब हज़ारों तरह की ये एग्जाम्पल हैं बाहर, ये बाहर हैं, है ना। और लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो माइंड के बीच में है, जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में है, ये कंक्रीट रूप में है। तो कंसेप्ट हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट होता है क्योंकि वो माइंड में है, वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्केमा माइंड में है ना, रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट इवेंट, है ना, ये कंसेप्ट होता है। इसको एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ये बोलते हैं। कैटेगराइजेशन ये शब्द भी यूज़ किया जाता है इसको डिफ़ाइन करने के लिए। कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये बॉल है, एक फुटबॉल है, एक वॉलीबॉल है, कैटेगरी होती है ना। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, उनके डिफरेंस है, वो अलग कैटेगरी, वो अलग कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, ऐसे कैटेगरी भी कंसेप्ट से रिलेट की जाती है। डिस्क्राइब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। देखिए कंसेप्ट अटेनमेंट ब्रूनर की अप्रोच है, इंडक्टिव अप्रोच है, और तो उसमें एक नेगेटिव एग्जांपल जो कंसेप्ट टीच करना है जो रिलेटेड नहीं है उससे, लेकिन कंफ्यूज करती है, मतलब वो एग्जैक्ट उसकी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है, बच्चे को कंपेयर करने को कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर आप देते हो, एक रिलेटेड कंसेप्ट जो टीच करना चाहते हो, एक जो कंसेप्ट में नहीं आती है ना। हाँ, तो एक कंफ्यूज करने वाली है लेकिन गलत होगी, एक सही होगी। तो धीरे धीरे कंपेयर करके उसके करैक्टरिस्टिक्स आप देखते हो, यार इसमें ये करैक्टरिस्टिक्स जो कंसेप्ट वाली हैं वो सिमिलैरिटी जो हैं उसमें ढूंढ लेते हैं। अब धीरे धीरे बच्चा डिस्कस करता है, वो गलत थोड़े एट्रीब्यूट बनाता है। हाँ, इसमें यार फॉर एग्जांपल मार्जिनलाइजेशन है जी, ये इनजस्टिस की बात करते हैं जी, ये चलो ये मैथ का तो नहीं है, मैंने एग्जांपल यहाँ की दे दी, आप उसकी ले सकते हो, जो आप फिगर ड्रा करते हो ना, ज्योमेट्री की एग्जांपल ले सकते हो। एक एग्जांपल से उससे रिलेटेड है, एक नहीं रिलेटेड है, तो बच्चा सोचता है, एनालाइज करता है, सिमिलैरिटी की बेस पर कंक्लूजन निकालता है, वो इंडक्टिव मेथड बन जाता है। डिस्कस द कंसेप्ट अप्रोच, द कंसेप्ट एंड अप्रोचेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, वो पीछे बात करके आए हैं। ग्रुप बना देने छोटे छोटे, हेट्रोजीनियस, तो इंटरेस्ट बेस, तो उनको टॉपिक देते हैं, वो डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, उनकी लर्निंग और थिंकिंग इम्प्रूव होती है। व्हाट आर मैथमेटिक्स प्रूव्स राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑन द टॉपिक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। व्हाट इज़ ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया जिसमें टेक्स्ट भी है, जिसमें इमेजेस भी है, जिसमें वीडियो भी है ना। न्यूज़पेपर है उसमें सिर्फ टेक्स्ट है ना, इमेज बहुत कम है, तो ये एक मीडिया है। लेकिन ये यहाँ पर मैंने अब उधर गया, मैंने इमेज दिखाई, जहाँ इस पर वीडियो लगा दी, तो ये मल्टीमीडिया हो जाता है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन समर प्रोग्राम, हिंदी में देख सकते हो, नेक्स्ट यूनिट देख सकते हो, ये हिंदी का और ये पंजाबी का, और ये वाला पंजाबी का और ये वाला हिंदी में पंजाबी का, आप ये देख लेना। और आगे चलते हैं,
एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। मैथमेटिक्स है, ये हो गए मेरे पास इतने क्वेश्चन थे। कोई इसके रिगार्डिंग आपका डाउट हो वो पूछ सकते हो। कुछ टेक्निक्स मैं पूरी शेयर नहीं कर पाया कि आपने परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करनी है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट पर बात की है, लेकिन दैट इज़ बिग कि आप वैसा कर लेते हो तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। और कोई आपका है? थैंक यू।